कि भगवान के भोग लग गया, भगवान ने पा लिया। दो बातें मैं कहूंगा इस विषय में। एक तो हमारे भोग लगाने में भाव कैसा है, हम भोग किस दृढ़ता के साथ लगाते हैं। मीरा ने पवाया, चार भुजारनाथ की मूर्ति ने भी पाया, दूध पिया। एक घटना है जो हमारे दादा गुरुदेव ने हमको सुनाई। अयोध्या के पास में एक महात्मा रहते, उनके यहाँ राम दरबार की सेवा थी और उनके आश्रम में कई विद्यार्थी रहा करते थे। एक बार महात्मा को चातुर्मासा में जाना था। चातुर्मासा में, अभी ये चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मासा में जाना था। तो महाराज गुरुकुल में, आश्रम में बच्चों को कहा कि भैया कौन हमारे साथ चलेगा और कौन यहां रहेगा। तो सब बच्चों ने कहा गुरुजी हम तो आपके साथ चलेंगे। क्यों? गुरुजी के साथ जाने में मौज बहुत है। जाएंगे तो महाराज बढ़िया बढ़िया तो पाने को मिलेगा, बढ़िया 56 भोग, अब बढ़िया दक्षिणा भी मिलेगी महाराज, और बढ़िया लोगों के बीच में एयर कंडीशन कमरे में रहने को मिलेगा। अब एक अद्भुत बात देखें, अपने यहाँ रहे, यमुना जी आ जाए तो बिना बिजली के भी कैसी तकलीफ में रहना पड़े, और सेठ के यहाँ पहुंच जाए तो कहना पड़े जनरेटर चालू करो, कुछ करो महाराज, एसी चला मर रहे हैं। आप समझना बात को। अपने यहाँ की समस्या तो फिर भी झेलनी पड़ेगी। कभी 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 तो घर पे ताला लगा करके और जाना पड़ेगा कहीं पर। लेकिन जब हम कहीं दूल्हा बन के जाते हैं ना, तो वो सारी सुविधाएं चाहिए हमको, सारी सुविधाएं। हम भले ही अपने काम से जाएंगे, बस में धक्के भी खा के जाएंगे, लेकिन जब सेठ के यहाँ जाएंगे तो हमें तो महाराज जो हम ऊपर उड़ा के ले जा। मौज होती है गुरुजी के साथ जाने में। तो कहा महाराज हम तो आपके साथ चलेंगे। अब गुरुजी ने विचार किया अगर सभी हमारे साथ चलेंगे तो आश्रम में कौन सेवा करेगा। एक नया नया विद्यार्थी आया था, रामदास उसका नाम था। गुरुजी ने कहा रामदास, बोले जी गुरुजी, बेटा तुम आश्रम में रह जाओगे। बोले गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। उसको यही सिखाया गया है, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। रामदास को बता करके आश्रम में सेवा करनी है, ठाकुर जी के भोग राग लगाना है, बाहर से भिक्षा लेकर आनी है, फिर भोजन बनाओ, ठाकुर जी के भोग लगाओ सीताराम जी के सबके, और उसके बाद में कुछ पाना, उससे पहले मत पाना। तो ठीक, गुरुजी चलने लगे। रामदास दौड़ कर आया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करी। बोले गुरुजी एक बात कहूं। बोले बोल। ये मेरे लगते कौन है जो इनकी सेवा में करूं। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। इतना छोटा बालक है अभी, ये भगवान मेरे लगते कौन है, भगवान को जानता ही नहीं है, ये मेरे लगते रिश्तेदारी पूछ रहा है। गुरुजी हाथ पकड़ करके लेकर के आए, राम दरबार की विग्रह के सामने खड़े हुए, बेटा प्रणाम कर। ये बीच में जो मूर्ति है नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, ये बीच में मूर्ति जो है ये श्री राम है, ये तेरे पिता लगते। अच्छा मेरे पिता? बोले ये तेरे पिता। इनके बामंग में जो खड़ी हुई है ये जानकी तेरी माता लगती है। इनके दाहिने हाथ की ओर जो खड़े हैं ये लखनलाल लक्ष्मण, ये तेरे चाचा लगते हैं। और नीचे जो हाथ जोड़कर बैठे हैं राम जी के दाहिने, तेरे पिता के दाहिने हाथ की ओर, हाँ ये तेरे बड़े भैया हैं। ओह अब तो आंखों से आंसू आ गए। गुरुदेव अब आप निश्चिंत होकर जाओ, मेरे भैया, मेरे मैया, मेरे बाप, मेरे चाचा, तो मेरे सब बड़े हैं अपने, इनकी सेवा करके पाऊंगा, इनको पवा कर पाऊंगा। गुरुदेव कहकर चले गए। रामदास बाहर गया, भिक्षाम दे, भिक्षा मांग करके चून इकट्ठा करके सब लेकर के, ब्रह्मचारी का जीवन है, आकर के रोटी बनाई, गिने, माताजी, पिताजी, चाचा जी, भैया, 4 लोग हो गए। 2-2 रोटी एक एक को, 2 रोटी मेरे को, तो 10 रोटी बना ली। अब 10 रोटी बनाई और 10 रोटी बना करके एक एक थाल अलग अलग रख करके, चारों की थाल अलग अलग रख दी, सब्जी रख दी। हाथ जोड़कर बोले पिताजी पाओ, माताजी पाओ, चाचा जी पाओ, भैया पाओ। अब मूर्ति कहवे से खाने लग जाए, लोग भोग लगाना ही बंद कर देंगे। आधा घंटा हो गया, थाली जो की जो। रामदास ने कही, मेरे पिताजी माताजी आप सबको बता दूं, रोज तो गुरुजी काम में सेवा करते थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है,
तो आप पाए ले हो, नयो नयो सेवक हूँ, अब नयो नई रिश्तेदारी जुड़ी, कली कल मैया बाप बने हो मेरे, आज इतना ही निवेदन करूं, पाए ले हो मेरी बात। 15 मिनट और निकल गए। इसलिए आपको संकोच लग रहे होगा तो पर्दा लगाए दो। 15 मिनट बाद में भावपूर्वक जैसे ही हटाया पर्दा, थाली ज्यों की त्यों, नहीं खाना। रामदास बोले पिताजी गुरुजी 4 महीना में आएंगे और 4 महीना तक ऐसे ही नखरे करोगे, नहीं खाओगे तो सूख सूख के पतले रह जाओगे, फिर गुरुजी मुंह में डांट लगाएंगे। तो आपसे यही कहूं पाए ले। फिर 15 मिनट आंख बंद करके पर्दा लगाएंगे, जो हटाई थाली ज्यों की त्यों, कोई बात नहीं, आपको पानो नहीं है, मैं गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मेरे शरीर को रखने का लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, कह करके रामदास अपने प्राणों को त्यागने चल पड़ा। जो गया राम जी का हृदय डोल गया। बोले हनुमान, बोले स्वामी, बोले रामदास को कुछ हो गया तो मेरा भक्त वत्सल नाम नष्ट हो जाएगा। जल्दी जा रामदास, जाकर के लेकर के आ। और जैसे ही महाराज ऊपर से कूदने के लिए गए, उसी समय हनुमान जी ने पूंछ में लपेट लिया। रामदास क्या कर रहा है? बोले कोई भोजन नहीं कर, पिताजी बुला रहे चल। बोले भोजन नहीं करते, क्यों चलूं? बोले तू चल तो सही, जो कहेगा वो करेंगे, चल। उन्होंने ही भेजा है मुझे। जैसे ही महाराज आए हैं, क्या देखें, राम मूर्ति में से प्रकट हो गए, जानकी मूर्ति में से प्रकट हो गए, लक्ष्मण मूर्ति में से प्रकट हो गए। आज चरणों में प्रणाम करी, थाली लग गई सामने, बैठ गए, एक एक थाली चारों के आगे लग गई। राम जी ने रोटी खाई, रोटी खा करके बोले बेटा और रोटी हो तो लेकर के आ, भूख लग रही है। बोले रामदास बोले मुझे क्या पता है, बुढ़ापे में 2 से ज्यादा रोटी खाओगे। अब 2 रोटी केवल बची है, वो मेरे बटकी है, मैं आपको दे दूंगा, मैं भूखो रह जाऊंगा। अरे राम जी बोले बड़ो चतुर बालक है जानकी, क्यों? अपने बटकी रोटी पहले ही चौका में रख कर आयो। अब तो महाराज रोज रोज भोग लगा, मैं कल से बताए दो आपको कितना खाना है, उतनी रोटी आपकी बन जाएंगी, पहले से गिनती करके बताओ, ज्यादा बचेंगी तो और खावे वाला कौन है यहाँ पर? महाराज बोले भैया ठीक है, अब गिनती बताओ, भाई गिनती पे बना रहे। रोज भोग लगा मैं ठाकुर जी के। एक दिन रामदास ने कही, बोले माता जी एक बात आपसे कहनी है। बोले क्या? बोले दुनिया की मैंने और भी मैया देखी है। बोले तो क्या देखा है? बोले सब मैया खुद भोजन बनाती है, बच्चा पावे, या उल्टी गंगा बह रही है, मैं बना रहा हूं तुम पा रही हो, तो कल से भोजन को काम तो आप कर सको। जानकी बोली मेरे पति पाएंगे, मेरा देवर पाएगा, मेरा पुत्र हनुमान पाएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। उस नारी के जीवन को धिक्कार है जो अपने पति अपने परिवार के लिए बनाने में, चौका में घुसने में नाक मुंह से कोड़े, उसके लिए धिक्कार जीवन के लिए मैं जरूर बनाऊंगा। पिताजी से कही पिताजी आपको भी कुछ काम करना होगा, सबके लिए काम है। चाचा जी आप भी काम करो। बोले जंगल से सब्जी लाने का काम आप करोगे। बड़े भैया लकड़ी लेकर के आने का, सूखी लकड़ी लेकर आने का काम आप है, चूल्हा कैसे जलेगा? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण बोले जो कहोगे करेंगे। राम जी से कही पिताजी आप घर के बड़े हो, आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना, घर में बैठ करके दोना पत्तल बनाने का काम आप कर लो। राम जी ने कही मूर्ति में रहे तो बड़ी मौज रही, हम मूर्ति से बाहर निकल कर आए हैं तो ये हमसे काम कराना चाहता। जानकी बोली स्वामी आपने किस युग में काम नहीं किया ये बता? क्या आपने गीधराज जटायु की क्रिया नहीं करी? पंख कटे हुए थे गीधराज जटायु के, आपने गोद में रखा और क्या किया आपने? दीन मलिन विहीन है अंग, दीन मलिन विहीन है अंग, विहंग पड़ो क्षिति खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी, गीध को गोद में
राख दयामय नैन सरोजन में भरी बारी, बारही बार सुधारत पंख जटायु की धूरी, जटान सुझारी। आपने कौन युग में काम नहीं किया, किस युग में सेवा नहीं करी। राम जी ने बोले बेटा सबके काम तो बता दिए, तू क्या करेगा ये बता। राम जी बोले बस्ती से चून भिक्षा मांगकर तो मैं ही लेकर आऊंगा, ये काम मेरा। ठीक। अब सब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन गुरुजी की चिट्ठी आई, रामदास हम गए थे, 40 विद्यार्थी थे, अभी 400 विद्यार्थी आ रहे हैं, आश्रम में सारी व्यवस्था होगी, सबका भोजन प्रसाद सब बना करके रखना, हम पहुंचेंगे सांझ तक। रामदास ने चिट्ठी ले जाकर जानकी जी के आगे रख दी। मैया बोले हाँ ये गुरु जी की चिट्ठी है, अब तक तो केवल 4 लोगों का था, 400 आ रहे हैं। जानकी बोली मूर्ति से बाहर निकल आए तो अब 40 क्या और 4 क्या और 400 क्या। ये अन्नपूर्णा है, सारे संसार का पालन करती है, हमारे लिए कौन बड़ी चीज है 400 का बनाना। वैष्णवों का नियम है सज्जनों, क्या नियम है, जब कभी भी अपने घर से जाते हैं, नारायण, जब कभी भी अपने घर से जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करके जाते हैं, ये नियम है। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं या घर से जाते जाते नारायण 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 4 बार कहकर निकलते हैं, मंदिर में प्रणाम करके जाते हैं। बोले प्रभु आपके कार्य से हम जा रहे हैं, निर्विघ्न कार्य पूर्ण करके फिर से अपने चरणों में बुला लेना। और जब जाकर के लौट कर आते हैं तो सबसे पहले मंदिर में जाते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सारा कार्य पूर्ण हो गया है, हम आपकी शरण शरण फिर आ गए। तो गुरु जी गए थे तो प्रणाम करके गए थे, अब लौट करके आए, जैसे ही मंदिर में घुसे कोई मूर्ति नहीं। गुरु जी ने आवाज लगाई रामदास रामदास। बोले जी गुरु जी, न राम न लक्ष्मण न भरत न हनुमान न जानकी कौन, अरे मूर्ति कहां गई। बोले गुरु जी मुझे क्या पता होगा, आश्रम में इधर उधर काम कर रही होंगी। अरे बाबा रे बाबा, मूर्ति कहीं काम क्यों करे। आज जो गुरुदेव गए चौका में क्या देखे, हनुमंत लाल लकड़ी लेकर कंधे पर आ रहे हैं, लक्ष्मण सब्जी लेकर के आ रहे हैं जंगल से, राम जी पत्तल दोना बनाने का काम कर रहे हैं, भगवती जानकी बैठ करके भोजन बना रही हैं, उनके नख से करोड़ करोड़ चंद्रमा चूर्ण करके रख दिए जावे, कांति रोम रोम से निकल रही है। आज नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लग गई। गुरुदेव ने कहा रामदास से, रामदास मैं 90 साल का बुढ़ा हो गया, जन्म बीत गया इनकी सेवा करते करते, इनने कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए, आज तेरी कृपा से मुझे इनका साक्षात्कार हुआ, ये अब आश्रम तू रख, मैं चला भजन करने के लिए। याद रखिएगा, गुरु योग्य होगा तो शिष्य का उद्धार कर देगा, शिष्य योग्य होगा तो गुरु का उद्धार कर देगा, और दोनों योग्य होंगे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए जीवन पर। आज दोनों की जीवन में